बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा कर। कांग्रेस एक बार फिर अमेठी से राहुल को उतारने की तैयारी में है ताकि अमेठी में कांग्रेस की वर्चस्व को फिर से हासिल किया जा सके। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी इसी सीट से सांसद हुआ करते थे। लेकिन 2019 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद बनी और कांग्रेस के किले को भेद दिया। अब एक बार फिर अमेठी की सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस के नए मुखिया अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 अमेठी में लड़ेंगे, जिसके बाद नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर राहुल गांधी एक बार फिर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहां की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है और हमारे कार्यकर्ता उन्होंने कहा है कि जो कमियां रह गई हम पूरी जान लड़ा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और राहुल गांधी को हमको चाहिए। राहुल गांधी जी को हर हाल में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाकर अब भारी से भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता कर भेजेंगे। बता दें कि इस सीट से परिवार को सिर्फ 2 ही बार हार का सामना करना पड़ा है। पहली तब जब संजय गांधी जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए थे और दूसरी बार तब जब राहुल गांधी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गए। राहुल गांधी ने साल 2004 में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी संसदीय शुरुआत की और 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हारने से पहले उसी सीट से 2 लोकसभा चुनाव जीते। फिलहाल रायबरेली से उनकी मां सोनिया गांधी पूरे यूपी से कांग्रेस की एकमात्र सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर स्मृति ईरानी से अमेठी छीनने पर होगी। अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी और भाजपा के झूठे वादों से अमेठी की जनता त्रस्त है और इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहाँ, कौन खा गया उसको। स्मृति ईरानी जी खा गई, योगी जी खा गए कि मोदी जी खा गए, कहाँ खा गए वो लोग। तो वो जनता को एक वहाँ धक्का लगा है। यार राहुल जी तो ये सब बात कभी कहा नहीं, उन्होंने गांधी परिवार ने तो कहा नहीं, जो कहा नहीं उसे कर दिया और ये कहकर भी अपने बात से मुकर गई। तो जनता को ऐसे झूठे और ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अमेठी की जनता हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का जो भी दावा हो, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी की सक्रिय भूमिका ने बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत किया है। अमेठी लोकसभा सीट पर ईरानी के समर्थक केंद्र और राज्य सरकार दोनों के किए गए विकास कार्यों का बखान करते नजर आते हैं। वहीं 2019 के चुनावों में अपनी हार के बाद से राहुल गांधी 3 बार अमेठी का दौरा कर चुके हैं और उनके इस निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव लड़ने की संभावना ने स्थानीय पार्टी नेताओं की उम्मीदों को जीवित रखा है। राहुल गांधी ने अमेठी में अपनी स्पष्ट उपस्थिति बनाए रखी है। खासकर कोरोना काल के दौरान अमेठी में राहत सामग्री भिजवाई थी। उनके प्रयासों का स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बहरहाल ये तो तय हो गया है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफी रोमांचक होगा, क्योंकि एक जहां कांग्रेस अपने गढ़ पर फिर कब्जा करना चाहेगी तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अमेठी में अपना पूरा जोर लगाएगी ताकि पार्टी ये साबित कर सके कि 2019 में स्मृति ईरानी का जीतना महज इत्तेफाक नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।